चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए इसको हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके देखते हैं। 5 क्वेश्चन बताया जाएगा, 5 नहीं बल्कि 7 क्वेश्चन है मेरे पास। 7 क्वेश्चन बताया जाएगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, तो आप लोग तो अब तक पढ़ चुके होंगे कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब मान लिया जाए कि ये भवन है, ये हॉरिजॉन्टल भवन होगा। इस प्रकार से एक भवन है। भवन हम जानते हैं कि जमीन से ऊपर की ओर रहता है, इस प्रकार से ऊंचाई एक रहता है भवन में। कहता है भवन के शिखर पर एक टावर है। ये भवन का जड़ हुआ, ये इसका शिखर हुआ। टॉप वाला को शिखर बोलते हैं और नीचे वाला को पाद बोलते हैं, जड़ या पाद बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर एक टावर है। एक क्या है? टावर है। तो शिखर पर एक अन्य टावर है। ये लीजिए आपका ये टावर था। टावर भी इस प्रकार से होता है। टावर मतलब खंभा, पोल है ना, टावर है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ तक भवन है और भवन के ऊपर एक टावर है। ये लीजिए आपका टावर हो गया, क्लियर। और ये आपका हो गया क्या? भवन, है ना। ये आपका भवन हो गया, ये आपका टावर हो गया। कहता जमीन पर स्थित एक बिंदु से, कहता टावर के आधार, दिमाग लगाइए, जमीन पर एक बिंदु है और टावर के आधार नीचे वाला, तो ये लीजिए इस प्रकार से बनेगा। इसका ये जमीन पर एक बिंदु से, जमीन पर के एक बिंदु से, मान लीजिए कि यह बिंदु है ना, एक बिंदु, इसका नाम रख लीजिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी। जमीन के बिंदु सी से और टावर के मान लेते हैं एपी। टावर की ऊंचाई हो गया एपी, है ना। आराम से देखिए, बिंदु से टावर के आधार और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। टावर के आधार और टावर के शीर्ष से जमीनिया पर के उसी बिंदु का, लीजिए उसी बिंदु का कोण क्रमशः कितना है? तो एक है 45 और एक है 60 डिग्री। बड़ा वाला 60 और छोटा वाला 45 डिग्री है। ठीक है, तो कहता टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो बाबू, बात है क्लियर, बात है क्लियर। हाइट एंड डिस्टेंस वाला में खाली मेन रूप से क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए। जब क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए फिगर पर। जब फिगर बन गया तो समझिए कि 50% क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो गया। और हम आपको क्लास में बताए किए थे कि कितना आसानी से ये सब बन जाता है, खाली बशर्ते आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़िए। चलिए देखते हैं हम इसको। कहता है ना, क्या कह रहा था, एक लास्ट में देख लेते हैं। टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई, ये टावर है ना, तो इसकी ऊंचाई तक, टावर की ऊंचाई यानी कि ई बिंदु पर से ई बिंदु, यानी कि एपी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? एपी का मान। तो देखिए इसमें आपका दो ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है ए बी सी बन रहा है, क्लियर। एक दूसरा बन रहा है, इसको इग्नोर करते हैं, और दूसरा बन रहा है पी बी सी। पीबीसी, इसको इग्नोर कीजिए ना, पीबीसी। और जितना काम करना 90 डिग्री पर काम करना है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज ही रहता है। बस उसी पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो फलाना ढेकाना अच्छे से लिख लीजिएगा। माना एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी सॉरी, माना ए भी एक भवन है जिसका शिखर ए पर एक टावर, पी ए एक टावर है और टावर है और टावर के आधार से जमीन के किसी बिंदु सी पर उस तरह से लिख लेना है, लैंग्वेज आपको लिख लेना है। और उसके बाद सी से 45 डिग्री का कोण अंकित करता है और शिखर से कितना? 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, क्लियर। 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करता है। टावर की ऊंचाई हम देख रहे हैं, पीए का मान ज्ञात करें कहता है। ठीक है, तो आराम से पहले देखिए, चलेंगे ट्रायंगल, बड़ा में चल लीजिए या छोटा में चलिए, इसको कोई मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम छोटा में चलते हैं, ए बी सी में
ट्रायंगल ए बी और कोची में सी में। यहां से आप डिनोट कर दीजिएगा कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। जब कोण बी का मान 90 डिग्री इंडिकेट कीजिएगा ना, तब हमारा पाइथागोरस प्रमेय चाहे मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का काम करेगा, हमारा निष्पत्ति वाला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखिए, तो 45 डिग्री इसमें खाली नजर आ रहा था। इसको देखिए बुआ, थीटा के सामने वाला लंब हम बताए थे, तो ए बी है ना, ए बी हमारा लंब मतलब पीए निकालने के लिए कह रहा है ना, तो हम परपेंडिकुलर पर ध्यान देंगे, तो हम ए बी को लिए, ए बी बटा क्या कर दिए इसको बी सी, लंब बटा आधार। हम लोग पढ़े लंब बटा आधार कौन, थीटा, टैन थीटा। और थीटा के जगह पर यहां पर क्या रखना था 45, छोटा वाला ट्रायंगल में 45 है। तो यहां से आप ए बी के जगह पर नहीं पता, ए बी को रहने दीजिए, और बी सी आपको भी नहीं पता, लेकिन टैन 45 का मान कितना होता है 1, इसको भगा दीजिए उधर, तो अर्थात ए बी बराबर क्या हो गया यहां से बी सी, यानी कि ए बी का मान बी सी के हमारा क्या है भाई बराबर है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल में हम चल लिए, अब बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। तो चलते हैं ट्रायंगल, इसको इग्नोर कीजिए, आप बड़ा वाला हम चल रहे हैं पी बी सी में, क्लियर, पीबीसी में। तो यहां पर देख रहे हैं कि कोण बी बराबर इसमें भी हो रहा है कितना 90, इसको इग्नोर करते हैं तो बड़ा ट्रायंगल बच गया ना, बस पीबीसी बराबर हो गया, यहाँ पर कोण बी बराबर 90। तो हमको निकालना है लंब, तो लंब का नाम उधर क्या है पीबी, अब इसको इग्नोर नहीं किए हैं, तो पीबी लंब इसका हो गया, आधार इसका क्या हो गया बीसी, बराबर बड़ा वाला में टैन लंब बटा आधार, टैन कितना 60, टैन 60 डिग्री रख दिए, दिक्कत है क्या ना। अच्छा, पीबी के जगह पर बाबू पी से लेके बी, ये बड़ा वाला दूरी है, इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं पीए कर सकते हैं, पीए प्लस ए बी कर सकते हैं। अब बटा बीसी के जगह पर आप यहां से देखिए यहां से बीसी के जगह पर हमको ए बी लिखने का अधिकार है, ए बी लिख दिए, अब बराबर टैन 60 का मान रूट दे। देखिए रटिए मत, सीखिए, ठीक है, रटिए मत, सीखिए आराम से। पहले देखिए, अब आप बोलिएगा कि गुरुजी आप बीसी को चेंज कर दिए ए बी में, काहे कि जानते हैं हमारा लंबवत मान निकालना, ये लंब से हमको रिलेशन सिर्फ रखना, हमारा बीसी से कोई मतलब ही नहीं, हमको बीसी पूछिए नहीं रहा था, हम बीसी काहे करेंगे, हम बीसी को कन्वर्ट कर देंगे, हम काहे नहीं एबी में कर देंगे, कोई एक रूप में कन्वर्ट करेंगे तब हमको बनेगा, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर में जा रहा था, लंबवत में जा रहा था, तो हम लंब वाला अप्लाई करते हैं, बस कहानी खत्म, क्रॉस मल्टीपुल करते हैं। अच्छा, पीए तो हमको निकालने बोल रहा है, एपी बोले चाहे पीए बोले बात बराबर, प्लस ए बी। अच्छा ए बाबू, इधर आप रूट अंडर 3 इसको मल्टीप्लाई कर दे ए बी से, अरे भाई गुण भागा, इधर गया कोची में गुना में, ए बी अपना जाती है, अरे ए बी क्या है अपना जाती है, तो उधर उसको लेके जाइए, तो इसको हम पी ए हमको निकालना था, इधर रूट अंडर 3 ए बी, रूट अंडर 3 या कौची हो ए बी, अब माइनस क्या ए बी, बोलिए कोई दिक्कत है, इधर जोड़ उधर घटाओ में, तो यहां से पी ए बराबर हो गया, ए बी को कॉमन ले ले दोनों से, ए बी को कॉमन ले ले, ए बी को कॉमन ले लिए, तो ए बी को कॉमन ले लिए, तो रूट अंडर 3 अब माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा, रूट अंडर 3 अब माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आराम से देखिए, इसको हम क्या कर दें, पी ए को पी ए रहने दीजिए, ए बी को इस साइड खींच लीजिए, आ रही है बात समझ में, ए बी को हम कॉमन लेके इस साइड खींच लिए, और रूट अंडर 3 अब माइनस क्या हो गया 1 हो गया, रूट अंडर 3 माइनस 1 हो गया। अब दिमाग लगाइए कि भाई हमरा ई वाला मान और ई वाला मान आपस में क्या था बराबर था, ई वाला मान आपस में हमको बराबर था, हमको पीए निकालना था, तो पीए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब दिमाग लगाइए, ई दोनों बराबर आया था, तो ई वाला भुजा बराबर था, समद्विबाहु हो गया था, है ना, तो रूट अंडर 3 माइनस 1 आया यहां पे। तो एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, देखिए चलिए ठीक है, अब पीए बटा ए भी आ गया, न तो एक बात बोले हैं, इसको लाने की कोई जरूरत नहीं, हमको पीए पूछता था तो पीए रहने दीजिए। अच्छा, ये को शुरू में आपको हम बताए थे ना कि ए बी जो है, देखिए आपका भवन है, अब भवन के ऊंचाई जो है 20 मीटर है, ये मेंशन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब मेंशन कर दिए,
चलिए, तो यहां से हो गया 20 और √√3 -1। अरे ए बी का मान था ना 20 भवन की ऊंचाई, तो पी ए का मान आप इतना भी रख सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहानी खत्म। आया कुछ समझ में बात? आया ना समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए